नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राधेश्याम बैरागी, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टोरीज लेके आया हूं। जिंदगी लाइव विद मी। सो डेफिनेटली ये स्टोरीज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। कहते हैं कहानियों में जीवन होता है और कहानियों के चरित्र दिमाग में एक फिल्म की तरह चलते हैं और जो कहानी घर कर जाए वो कहानी कभी-कभी या ज़्यादातर किसी व्यक्ति की शख्सियत तक बदल देती है। कहानी में बड़ा दिलचस्प प्रभाव होता है। उन्हीं कहानियों के साथ आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जिसका नाम है बहुमूल्य सीख। आज कल की आम पीढ़ी के लिए, आम जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पार्ट वन के अंदर मैं इस कहानी को आप सभी को प्रस्तुत करना चाहूँगा और पार्ट टू के अंदर मैं अपना दूसरा सबसे शानदार स्टोरी अनूठी मदद जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो आइए अपन सर शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी के बारे में। अनुभव। नजरिया चौंका गया। कविता अर्गल। नजरिया चौंका गया। कविता अर्गल। पच्ची पर लिखे पत्ते और ठेले पर ढोते हुए गाड़ी को घर पर ले जाने का निर्देश मानना, वो भी मूसलाधार बारिश में जरूरी नहीं था। लेकिन जरूरी क्यों था? सारी सीख तो इसी में छुपी थी। बहुमूल्य सीख इस कहानी का शीर्षक है। कवित्री जो है कविता, जो लेखिका है कविता, वो कहना चाह रही है। बात तब की है जब मैं भंवर कुआं स्थित कॉलेज में पढ़ती थी और घर मेरा विजयनगर में था। घर और कॉलेज के बीच काफी दूरी थी। मैं दोपहिया वाहन से आती जाती थी। उस दिन सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। गाड़ी अक्सर गड़बड़ करती थी। उस दिन ज्यादा खराब हो गई थी। कॉलेज से लौटते समय गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। आसपास देखा तो कोई गैराज भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने थोड़ी दूर तो गाड़ी को खींचा, पर बारिश के समय ऐसा करना मुश्किल हो रहा था। इतने में मुझे एक ठेले वाले भैया दिखे। वह खाली ठेला लेकर जा रहे थे। मैंने उन्हें रोका और कहा कि भैया, गाड़ी खींचते नहीं बन रही है, ये मेरा पता है, आप ले आएंगे क्या? मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। वो गाड़ी के खराब होने के गुस्से के मारे दिमाग इतना खराब हो गया था कि मैंने यह भी जोड़ दिया यह भी जोड़ दिया, यदि आपको पता नहीं मिले तो गाड़ी अपने घर ही ले जाना। वह हतप्रभ सा मुझे देखने लगा। मुझे देरी भी हो रही थी, तो मैंने ऑटो तय किया और उसमें बैठकर चली गई। इधर घर में भी सभी को चिंता हो रही थी और फिर ये गाड़ी का पता चला तो सभी हैरान हुए। भाई बोले कि इतनी बारिश में कहाँ पता करने जाएं, कल सुबह देखा जाएगा। सही बात है। सभी सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा ठेले वाले भैया गाड़ी लेकर उपस्थित। अब हतप्रभ थी। घनघोर बारिश में पूरी तरह से भीगे हुए ठेले वाले भैया को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और पूछ ही लिया, भैया, आप चाहते तो ये गाड़ी अपने घर ले जा सकते थे। मुझे उनकी ईमानदारी पर आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि मेरा घर काफ़ी दूर था और मुझे अंदाजा था कि उनकी ढूंढने में बहुत दिक्कतें आई होगी। पर उनके जवाब की सादगी और ईमानदारी ने तो जीवन में उनके प्रति मेरा नज़रिया ही बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटा, यदि गाड़ी अपने घर ले जाता तो अपनी नज़रों में गिर जाता, अपनी नज़रों से गिर जाता। भरोसा नाम की एक चीज़ होती है। आपने इतना भरोसा किया था, मुझे उसका मान तो रखना ही था। बहुमूल्य सीख दे दी थी उन्होंने। तो आज के दौर में निश्चित रूप से जब इस कहानी का मूल शीर्षक यही है कि ठेले वाले ने प्रत्युत्तर में एक विश्वास को वापस
प्रदान किया। उस लड़की ने जल्दबाजी में या परेशान होकर या गुस्से में कह कर चली गई कि भैया मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ, ये गाड़ी आप मेरे घर तक पहुंचा दीजिए, मेरे से मैं धक्का नहीं लगा पा रही हूँ, और नहीं पहुंचा पाओ तो अपने घर लेके चले जाना, मुझे इसकी आवश्यकता है। अब ठेले वाला देखता रह गया। उनको लगा कि भाई आखिर में इतना भरोसा करके मुझे देख के जा रही है गाड़ी, तो कहते हैं कि जब उसने मुझ पे भरोसा किया तो मैं भी, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उस पर भरोसा करूं और इसको मैं पहुंचाऊं। तो इसीलिए वो पहुंचाने ठेठ घर तक आ गया। तो निश्चित रूप से एक सीख अपने जीवन में मिली है, और इसी कहानी के माध्यम से न सिर्फ हम लोगों को ये सीख है, अपितु आज के दौर में बाकी अन्य लोगों को भी ये सीख मिलने का पूरा विश्वास है। आज के दौर में आप जानते हो गाड़ी तो खड़ी खड़ी तोड़ के ले जाते हैं, और तो फिर भी देख के जा रहे हैं। अच्छा, जिसको हम जानते नहीं हैं उसको गाड़ी सौंप के चले जाओ तो वो गाड़ी ठेले अपने कबाड़ी में बेच के भी आ सकता है। तो इसीलिए कहा है किसी ने, भरोसा दिया है मुझे तो मुझे भी भरोसा देना चाहिए। ले लेना सुगंध सुमनों की, तोड़ उन्हें मुरझाना क्या, त्याग अंक में पले प्रेम से उनमें स्वार्थ बताना क्या, लेकर हृदय हृदय पाने की आशा व्यर्थ लगाना क्या। इसीलिए कवि ने बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। निश्चित रूप से बहुमूल्य सीख है ये। ओके, तो कभी कभी इसमें एक बात ये भी जाहिर होती है कि आज 21st सेंचुरी में भी महिलाएं इतनी कमज़ोर है। महिलाओं को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए, उनको भी एक्टिव रहना चाहिए, उनको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनको भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, जिससे वो एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर सके। ओके फ्रेंड्स, ये यहीं तक इसका एंड था। और ऑफ कोर्स प्लीज़ इससे सीखिएगा, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैं अपनी दूसरी कहानी के साथ आपके पास हाजिर होता हूँ। अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, हालांकि अपनी कहानी समाप्त हो गई थी, अरे ये टेक्निकल इश्यूज जो है अपनी काम के बाद आए। ओके, सो बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।